Good evening. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक अच्छा ये शाम का पल दिया है। As you know, we have time to sharing short my testimony and our encouraging from the words of God. जैसे कि प्रभु का दास ने याद दिलाया कि जो समय मुझे दिया गया है वो थोड़ा गवाही के देने के बारे में और आपको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ बातें हैं। My name is Suresh. I am from Manipur. मेरा नाम सुरेश है और मैं मणिपुर से हूँ I born and grew up in the city of Imphal. और मैं जो इम्फाल जो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल वहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। And I born and grew up in our Meitei tradition and I worship all the things during my childhood. और वहाँ पर जो इम्फाल में मैथिली नाम का जो उनका जो 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 ट्राइब है उनका जो ट्राइब को क्या Community. जाति जो है उस गोत्र जो मैथिली गोत्र जो है वहाँ का मैं वहाँ से पला बड़ा हूँ और बचपन से उधर का सब प्रकार का रीत रिवाज और वो लोग जो भी वहाँ पर का जो रीत रिवाज जो करते थे वो सब मैं बचपन से मैं करते आया था। So after I got married, I come to the Christ. परंतु मेरा विवाह हो जाने के बाद मैं प्रभु में आया I spent lots of struggle in my life. और उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आई। Still today we are facing such problem nowadays. और अभी भी वो कठिनाई आज का दिन तक हम लोग सामना कर रहे हैं। Through the blood of Christ, all the burdens we submitted to God, and He is time to time pressing on us. आमीन। और हमें प्रभु का दया से हम लोग सारा हमारा जो बोझ है हमने प्रभु के ऊपर डाला है और वो प्रभु हर समय में पल पल में हमें आश्वासन देते रहता है। So as everyone hear about the crisis and the happening in the state of Manipur. आप लोगों ने सब शायद मणिपुर में वहाँ पर अलग अलग गोत्रों के बीच में जातियों के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसके बारे में आपने न्यूज़ में शायद सुना होगा। And I also faced a very big problem and a big struggle in the last year. और मेरे जीवन में उस ये जाति के बीच में झगड़ा होने की वजह से मैं खुद और मेरा परिवार खुद हम लोग को पर्सनली एक बहुत बड़ा विवाद हमको सहना पड़ा। It was very big incidents also happened in the month of May. और गया साल मई के महीने में एक बहुत बड़ा घटना वहाँ पर संबंध वहाँ पर हमारे जीवन में हुआ। So I will short the testimony here, sharing the real happened in the month of May. मैं बस एक छोटा सा बातें गवाही के द्वारा जो घटना हुआ मई महीने में बस उतना बताना चाहता हूँ। So my son, he was studying in the called Sisipur. और सीसीपुर गांव में मेरा बड़ा बेटा जो है वो कॉलेज में वहाँ पर पढ़ रहा था। He is studying Bible college. वो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है। So it's a ECT, Evangelical College of Theology. हाँ, एवेंजेलिकल कॉलेज करके कॉलेज का नाम है, वहाँ पर वो जाके पढ़ाई कर रहा था। He is studying first year in फर्स्ट yes, first. और वो पहला साल पढ़ रहा है And when he is supposed to write the final exam, और उस साल का जो फर्स्ट ईयर का जो आखिरी एग्जाम जो लिखना था उस समय जब आया the incidents happened in the state of Manipur. तभी मणिपुर जो स्टेट में जातियों के बीच में झगड़ा तभी शुरू हुआ। The same day I met my son in the city of Sisipur. और उस दिन प्रभु के दया से मुझे मेरे बेटे को मिलने का मौका मिला था। So he asked me to buy one portable fan because and then some things he need for his exam. तो उस दिन क्या हुआ जब मैं मेरा बेटे को मिलने गया तो हम लोग उसी शहर में मिले तो बेटे ने बोला कि मुझे कमरे में थोड़ा सामान सब चाहिए और पढ़ने के लिए थोड़ा किताब पुस्तकें और पेंसिल ऐसा थोड़ा छोटे चाहिए ताकि मैं तैयारी करूं और अगले दिन के लिए एग्जाम के लिए मैं जाके लिख सकूं। ऐसा मैं गया था बेटे को मदद करने के लिए। So we had a tea and we departed from there maybe around 4 p.m. और फिर उस दिन बेटे को मिला, हमने जरूरत का सामान सब खरीदा, शाम हुआ, हम दोनों ने चाय पिया 4 बजे को और फिर हम लोग मेरा बेटा कॉलेज के लिए गया और मैं घर की ओर निकला। And soon after I reached home, my son called me up. जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा बेटे ने मुझे कॉल किया। It took around 1 hour from the college to where we are doing a ministry. तो मैं जिधर मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे गांव में वहां से ये मेरा बेटा जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो लगभग 1 घंटे का यात्रा है। So what happened? He called and said, "Papa, there are lots of houses are burned out." या तो वहां पर 1 घंटे में जैसे पहुंचने के बाद मेरे बेटे ने तुरंत फोन करके बोला कि बेटा पिताजी यहाँ पर जाति के झगड़ा की वजह से बहुत सारे घरों को वो लोग ने जला दिया। And I said, "No, nothing will
will happen? It will be solved within short day. तो मैंने उसको आश्वासन दिया, बेटा घबराना नहीं, छोटा मोटा झगड़ा शायद होगा, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। So the problem rose up in around 9:30 p.m. परंतु शाम का रात का 9:30 बजे तक हालात और बिगड़ते गया और बिगड़ते बदतर होने लगा। And then he called me. और फिर रात को उसने फोन किया। So because some of the villages are fully burned down. उन्होंने बेटा ने मुझे कहा कि पिताजी देखो, अभी तो पहला तो घर घर जला रहा था, अभी पूरा गांव वो लोग जलाने शुरू किया। And then I called the principal. मैंने तुरंत प्रिंसिपल को कॉल किया। I said, sir, this is the condition. The two communities are fighting again, and what the condition for Joseph? तो मैंने वहां पर प्रिंसिपल को मैंने फोन करके बोला, देखो 2 जाति लोग जो झगड़ा कर रहे हैं, उसमें से एक जाति हम परिवार के और जो विपरीत है विरोध जाति लोग, ये दोनों जाति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा झगड़ा हो रहा है आपके कॉलेज के आसपास हो रहा है, तो मेरा बेटे का हालत कुछ तकलीफ उसमें विपत्ति तो नहीं आएगा ना? So there are only 2 students from the Meitei community in the college. और वहां पर अवस्था क्या है कि जो मैथिली कम्युनिटी यानी कि जो हमारा जो जाति के है, उस वहां पर सिर्फ 2 ही बच्चे लोग हैं और बाकी सब विपक्ष जाति के लोग हैं। And most of them from the Kuki and the Naga students are there. और वो कुकी जात का और नागा जात का, ऐसे अलग अलग जात के हैं। So I was really worried myself what will be happen there. तो मैं घबराहट हुआ कि मेरा बेटे को क्या होगा, क्योंकि हम लोग विरोध पक्ष के, हम लोग जाति के थे हम लोग, और हम लोग के ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है, ऐसा अवस्था वहां पर पहुंच गया था। That is talking about the May 3rd. और ये मई महीना 3 तारीख की बात चल रहा है, 3 तारीख. या 3 तारीख। So what happened in the times, in the night we have spoken with the principal and the dean. They said nothing will be happen, students they are safe. तो प्रिंसिपल से भी बात हुआ और डीन से भी बात हुआ, दोनों ने मुझे आश्वासन देके कहा, भाई सुरेश आप घबराना नहीं, कुछ भी नहीं होगा करके। And on the next morning on 4th, अगला दिन 4 तारीख को early morning around 4:30 a.m. सवेरे 4:30 बजे को So the principal came to the college, and while the people were no one on the road, they drove my son in the police station. तो सवेरे क्या हो गया कि क्योंकि सब लोग रात को गांव में अपने अपने घरों में चले जाता है, तो सवेरे क्या हो गया, जैसे ही एकदम अंधकार का समय था और सुनसान जगह था, इन लोगों को खबर मिला कि ये कॉलेज में विपक्ष का जात का एक लड़का वहां पर पढ़ रहा है। इसलिए सवेरे 4:30 बजे को उन्होंने मेरा बेटे को खींच कर लेकर जाकर पुलिस स्टेशन में लेकर गया। So the college authority put my son in the police station. और उन लोगों ने ऑलरेडी मेरा बेटे को, क्योंकि वो विपक्ष जात का है बोलकर ऑटोमेटिकली उनके अंदर गुस्सा था, इसलिए वो लोग ने सीधा उसको जेल में डाल दिया। पुलिस स्टेशन में पकड़ के रखा। Police station because for safety. ओके सॉरी क्षमा करना, वो उधर जाति के बीच में झगड़ा इतना होने की वजह से प्रिंसिपल ने क्या किया, मेरे बेटे को तुरंत पुलिस स्टेशन में लेकर गया ताकि पुलिस स्टेशन में वो हिफाजत रहे, कोई भी आके उसको मारे ना। Then the whole day we were communicating each other. और फिर उस दिन पूरा 4 तारीख को मैं मेरे बेटे के साथ संपर्क कर रहा था। Maybe around 7:30 something he called to my wife. और शाम को 7:30 बजे उसने मेरा बीवी को कॉल किया या उसका माँ को कॉल किया। So I was thinking when my son is in the police station, he is safe and he will nothing happen. तो मैं सोचने लगा वो तो पुलिस स्टेशन में है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि सबसे सुरक्षित स्थान है। And my son called and said to my wife, Mama, this is the last call. परंतु शाम को 7:30 बजे को बेटे ने कॉल करके उसका माँ से कहा, माँ शायद ये मेरा आखिरी कॉल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। So my wife was, a little bit unconscious his mind, and he was suddenly sit down on the ground. और जैसे ही ये खबर सुना कि ये आखिरी कॉल है, तुरंत मेरा पत्नी को चक्कर आया और वो उधर ही नीचे बैठ गई। I just took the phone and said, what happened, Joseph? और फिर मैंने उसको पूछा, बेटा क्या हो गया? So, Papa, many of the people, young people are standing in front of the gate and they are asking for bring out all the Meitei people, we will finish here. तो तभी बेटे ने बताया कि देखो पिताजी, जो विपक्ष पक्ष के जो जाति लोग हैं उसके सारे जवान लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया है और जितने भी मैथिली कम्युनिटी के जाति के लोग हैं उस जेल जो तुमने संभाल के रखा उस सबको बाहर निकालो, अभी के अभी हम उनका हत्या करेंगे। So I have some friends in the Kuki community whom we are involving in the ministry.
ministry. तो प्रभु की दया से मुझे वो जो विपक्ष जो भाग है, जो कुकी कम्युनिटी कहा जाता है, उस विपक्ष भाग में मेरे कुछ दोस्त लोग थे जहां पर हम जाकर उनका प्रभु का सेवा करते थे और वो लोग खुद हमारा मदद करते थे सेवा में, प्रभु का सुसमाचार बांटने और बाकी का काम करने के लिए। When I called them, they were totally helpless. मैंने उनको मदद के लिए पुकारा क्या, ताकि वो लोग विपक्ष को जाके समझा सके, मदद कर सके, परंतु वो लोग असहाय थे, वो लोग मतलब मदद नहीं कर पाए। And then I do not know at the same moment what can I speak to my son. और मेरा हालत भी ऐसा था कि जब मेरा बेटा कह रहा है कि ये आखिरी कॉल रहेगा, पता नहीं अभी आगे क्या होगा करके, उस समय में शांता मुझे बोलने के लिए भी कुछ हो रहा नहीं था। So I just encouraging him from the book of Isaiah chapter 43. मुझे तुरंत आइज़ाया का पुस्तक 43 अध्याय याद आया और मैंने उसको प्रोत्साहन किया। And we say when you pass deep water, you will not overcome. 43 वर्स 43 43 का 1 और 2 पढ़े। हे इस्राएल, हाँ तेरा रचने वाला, हाँ और हे याकूब, हाँ। तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, डर मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसका 2 पढ़ना। हाँ जब तू जल से होकर हाँ जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और आगे जब तू नदियों में होकर चले, नदी में होकर चले, तब मैं तुझे न डुबा सकेगा। हाँ मैं तुझे तू डूबेगा नहीं। जब तू आग में चले, हाँ तब तुझे आँच न लगेगी। हाँ बस बस बस। So therefore I encouraging him and I just have a last prayer for him. और मैंने ये वाक्य देकर उसको सांत्वना किया और प्रार्थना किया। And he cut the call when I start prayer. जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था, उसने फोन कट कर दिया। Then I was totally paralyzed. I couldn't move anywhere. और वो क्योंकि प्रार्थना के बीच में फोन कट हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लगा, धक्का लगा, मैं अपने जगह से हिल नहीं पाया। It was talking about 8:30 to 9 around. और ये लगभग शाम का रात का 8, साढ़े 8, 9 बजे का समय की बात है। We had a paddy field over just near our residential area. मेरे घर के बाजू में ही हम लोग अनाज रखने का जगह है जहाँ पर हम लोग चावल रखते हैं। And many times some of my church members are coming my home. और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो मंडली के लोग हैं वो लोग वही खेती से, जो चावल की खेती से लोग आते हैं मिलने के लिए। And then when they hear our condition, they also totally helpless and they were also very worried about. तो उसी पल में बहुत लोग आया कि क्योंकि खबर ऐसा झगड़ा हो रहा है करके सब जगह पे सुना, वो लोग ऐसे ही पूछने आया, हालचाल पूछने आया, तब उनको भी पता चला कि वहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उन लोग भी तकलीफ में हो गए, दुख में हो गए, उन लोग के पास भी पता नहीं क्या होगा करके बोल के सब निराशा में थे। So they were with my wife in the campus. और हम लोग वही घर के आसपास में ही हम लोग थे और सब लोग मेरा पत्नी को सांत्वना दे रहे थे, उधर ही थे वो लोग। And I just went away from the campus and I stand in the paddy field. और मैं वहाँ का उस घर से मैं बाहर निकला और मेरा सामने जो चावल का खेती था जहाँ पर अनाज सब रखा, वहाँ पर मैं चला गया And I cried a loud voice. और मैं जोर से मैंने चिल्लाया And Lord, I want him to be saved. और मैंने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बचे। And you can use him according to your will. और प्रभु आप जैसा इच्छा चाहते हैं ऐसा आप इस्तेमाल करो उसको, But I want him to be alive. परंतु मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। So it was my prayer around 5 to 10 minutes when I pray with a loud voice and I cry a lot in the field. और वो खेती में जाकर मैं जोर जोर से चिल्लाकर, जोर जोर से रोकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने लगा। So suddenly again I got a call from my wife. फिर थोड़ी देर के उसी क्षण में मुझे पत्नी ने मुझे बुलाया। We have the gathering place over there just behind the road. And brother, I saw him yesterday. या तो वहाँ पर हमारा जो घर है वो घर के बाजू में ही वहाँ पर हमने एक नया मीटिंग प्लेस हमने जो बनाया था वो रोड के बाजू में, वहीं पर सब लोग एकत्र हो गए। So it was demolished by some unknown and some local people. Yeah. तो हमारा जो पुराना आराधनालय जो था, जो हम लोग एकत्र होते थे, वहाँ पर के जाति के झगड़ा की वजह से लोगों ने आकर तोड़ा था और मसीह लोगों को आराधना नहीं करना बोलकर ऐसा बहुत से धमकी देकर गए थे। इसलिए हमने एक नया आराधनालय घर का नजदीक, घर को चिपका कर बनाए थे। And so that time I told my wife, you away from the campus because if the condition is bad. तो मैंने तुरंत मैंने पत्नी से कहा कि देखो शायद हालत और बिगड़ सकता है और बदतर हो सकता है, इसके लिए हम लोग वो जो कैंपस है जहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं वहां से थोड़ा हम लोग हट जाते हैं करके। So that we will be somewhere else. तो हम लोग चलो और किधर जाते हैं।
So I was totally again, full sweating. I couldn't move anywhere else. और ऐसा मैं तभी भी मैं सदमा में था, मैं पूरा पसीना से भरा हुआ, आंसू से भरा हुआ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या निर्णय लूँ, कुछ सूझ नहीं रहा था। So like that, the whole night we are running around the villages. और इधर उधर रात भर हम लोग उधर इधर हम लोग भाग रहे, या गाँव में हम लोग भटक रहे थे। So like that, in the around early morning 4:30. और सवेरे अगला दिन सवेरे 4:30 बजे। So I cannot call my son because we do not know what is the condition for him. Not hold the phone. No, I cannot call my. राइट, तो मैं अभी परिस्थिति ऐसा था, सवेरे सदमे में भी था और मैं बेटे को फोन करूं क्या नहीं करके ऐसा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा बेटे का हालत क्या है नहीं जानता था, इसलिए मुझे कॉल बैक करने नहीं हो पा रहा था। I just text the message, blessed morning Joseph. Blessed morning. ओके, मैंने क्या किया, बस जैसे ही सवेरे हुआ तो मैंने कहा धन्य हो बेटा करके, ब्लेसेड जोसेफ, यानी कि धन्य हो करके हे मेरे बेटे बोलकर सिर्फ ऐसा एक एसएमएस भेजा मैंने। So he said, Papa, I am safe. तभी तुरंत मैसेज आया, पिताजी मैं सुरक्षित हूँ। And then in the same moment I call up the principal and said, sir, you have to take out my son from the police station and you go and keep somewhere in the army camp, otherwise it is not safe. तो फिर मैंने तुरंत मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल को मैंने फोन करके बोला कि देखो मेरा बेटा को पुलिस स्टेशन भी सुरक्षित है लगता नहीं है, लेकिन वहां पर नजदीक एक आर्मी कैंप है, वहां पर जाके मेरा बेटे को रखो, कैसा भी करके उसको वहां से निकालो करके मैंने फोन करके बोला। So the principal suddenly he asked, what I requested. He accept. Yeah. हाँ ओके, और प्रिंसिपल ने तुरंत मान लिया जो मैंने दरख्वास्त किया था। Then he took my son and they dropped to the army camp. और फिर मेरा बेटे को लेकर उन लोग ने आर्मी कैंप में छोड़ दिया। So from that night, I have many difficulty in my body, many sickness also come sometimes. और उस सदमे के वजह से हालत मेरा ऐसा हो गया कि आज भी मेरे शारीरिक रीति से थोड़ा तकलीफ और बीमारियां अभी भी है। This is not a sickness because of my mind stressing and depression is happening sometimes. ये बीमारी के वजह से नहीं, लेकिन जो मैंने टेंशन लिया और जो दुख हुआ उसके वजह से मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा सदमा लगा। So like that, my son he is studying in the last final year in the Siliguri. तो अभी वो मेरा बेटा जो फाइनल ईयर शिलीगुड़ी में वो पढ़ाई कर रहा है। So by the God grace he will complete this year. और प्रभु का अनुग्रह है तो ये साल वो अपना बाइबल कॉलेज का डिग्री खत्म कर देगा। So this is what we are facing the problem during the conflict. तो ये गए साल से अभी भी हम लोग ये जातियों के झगड़े की वजह से ये बातें अभी भी हम लोग सह रहे हैं, ये अभी भी अवस्था ऐसे ही है वहाँ पर। So we are not gathering like this in Manipur at present. जहाँ पर हम रह रहे हैं हमारे गांव में, हमें वहाँ पर ओपन परमिशन नहीं है कि चलो आओ एकत्र करके, ऐसा आजादी नहीं है जो यहाँ पर आप लोगों को मिला है। So I am very happy to gathering here. और मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु आप लोगों को अवसर दिया यहाँ पर एकत्र होकर इस रीति से संगति करने के लिए। So this is what we are facing the difficulty during the incidents happened in Manipur. अभी तक हम लोग अभी तक बचा, ये तो बस एक ही घटना बताया, ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जातियों के झगड़े के बीच में जो अभी भी चल रहा है। So not only that I am facing this problem, I understand another community also have the same problem. तो ये सिर्फ मुझ पर हो रहा है करके उतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि विपक्ष के जो कम्युनिटी के जो जाति के लोग हैं उनको भी ऐसा ही अवस्था हो रहा है, इसलिए मैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। So that is the problem, sometimes when I reading the Bible, I cannot concentrate also. इसके अभी ये समस्या ऐसा होने की वजह से क्या हो गया, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे ध्यान से पढ़ने नहीं हो पा रहा है। So mostly I have my mind have sometimes roaming around. और मेरा मन कभी-कभी भटकते रहता है। So many times I discuss where I can stop, where I can do, where I will do the ministry, all those things I'm thinking. और बहुत बार ऐसा होता है कि हे प्रभु मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाकर सेवा कर सकूं, कहाँ पर जाकर एक जगह पर सुरक्षित रहकर आपका सेवा के लिए मैं इस्तेमाल हो सकता हूँ, ऐसा मैं बहुत बार सोचते रहता हूँ। So this is maybe happen in your future. This may be happen in और ये भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। So I would encouraging you, from the book of Jeremiah chapter 1. इसलिए मैं आपको यिर्मयाह का पुस्तक से मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। So Jeremiah chapter 1 from verse 4 to 10 we will have very short meditation. यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 10 वहाँ पर हम एक छोटा सा बात को हम मनन करेंगे। 4 to 10. Chapter 1 right? Sorry, पहला अध्याय 4 से 10 यिर्मयाह
पढ़ो। जब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। मैं Here we are seeing that 10 तक पढ़े क्या? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, हाँ। और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। so here we are seeing the 3 point I found here from verse 4 to 10. ये 4 से 10 वाक्य पढ़ते समय में 3 बातें हैं जो मैंने ध्यान किया। So when we are studying about Jeremiah, there are lots of translation, there are lots of historical ways and understanding is there. तो यहाँ पर जैसे हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ते समय में बहुत से बातों को बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, खास रीति से इजरायली लोगों का जो इतिहास है और उनका जो रीति रिवाज है, ये बहुत से बातें हम लोग को समझ सकते हैं। So I will just learn from the Jeremiah how God has leading him. तो इसलिए यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कैसा यिर्मयाह को इस्तेमाल किया करके वो बात को मैं सीख पाया, समझ पाया। So we will not go for the history of Jeremiah. तो मैं यहाँ पर यिर्मयाह के इतिहास के बारे में नहीं बताना चाहता So हूँ। here we learn the 3 points from this book of Jeremiah, chapter 1, verse 4 to 10. तो 4 से 10 पढ़ते समय में 3 बातें हैं जो मैंने ध्यान किया, जो मुझे मिला प्रभु की ओर से, वो बस मैं बताना चाहता हूँ। Verse 4 and 5 we are seeing there God has chosen Jeremiah before he was born. तो बाकी 4 और 5 हम लोग पढ़ते समय में वहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह जन्म लेने से पहले ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया। So this is not about the only Jeremiah God has chosen. This is not only talking about Jeremiah. तो ये सिर्फ यिर्मयाह के बारे में नहीं बोल रहा, जो परमेश्वर ने उसको चुना है उस विषय में ही नहीं। So God has chosen you and me also. इस वाक्य से हमें एक बात समझ में आता है कि प्रभु ने मुझे और आपको, हम सबको चुना है। For his purpose. क्यों? उनका एक उद्देश्य के लिए, For his ministry. उनका सेवा के लिए। So we also have to understand why God has chosen you and me in this world. तो इसके लिए हमें प्रभु का उस मन को हमें समझना है कि प्रभु क्यों आपने मुझे और आप लोगों को, हम सबको चुना है करके। So he has a purpose in our life. और इसीलिए हमें एक उद्देश्य है। So the purpose we may not be seen. सेम We may not be seen. ओके, जो उद्देश्य जो है वो हम देख नहीं सकते And we may not be understand. और हम समझ नहीं पाएंगे शायद जल्दी से, But God knows that. परंतु परमेश्वर जानता है। He know all your plan and he know all your future. परमेश्वर हमारा सब बातें जो हमने निर्णय लिया, हमारे भविष्य क्या है, वो सब हमारा प्रभु जानता है। He changes time to time. He's changing time to time. Okay, he changes our life. तो हमारा अवस्था मालूम होने का, प्रभु हमारे बातें अच्छी रीति से जानने की वजह से हमें बार बार वो हमें बदलते रहता है। So when we talking about the Jonah. हम योना के बारे में हम जानते हैं। So Jonah was thinking somewhere else for ministry. योना ने क्या सोचा, मैं किधर और चले जाऊंगा, And God had chosen in Nineveh. परंतु परमेश्वर ने निनवा का गांव को चुना था उसको सेवा करने के लिए। And Jonah diverged from the will of God. परंतु योना क्या किया, परमेश्वर की इच्छा से वो भटक गया And he lived according to his word. और अपना मनमर्जी के हिसाब से वो तर्शीश की ओर चला गया। So you know what happened on the way he traveled by boat. और उधर हम जानते हैं कि क्या हुआ जब वो जहाज में जाते समय में क्या हुआ करके। So there was very big storm came and then they hit it on the boat. और बहुत बड़ा बाढ़ आया और लहरें आई और वो जहाज को लगा। So God has given time to Jonah
to repent from what he did. जिसके वजह से परिणाम क्या हो गया कि परमेश्वर ने योना को समय दिया कि जो तूने गलती किया है उसे तू मन फेर और वापस लौट कर आ। So if something maybe happened in our life. हमारे जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है So प्रियो। God has chosen every one of us for His purpose. परमेश्वर ने हम सबको चुना है उनका एक लक्ष्य के लिए और उनका एक इच्छा के लिए। So when we live on this earth, we maybe face many difficulty, many circumstances in our life. और हमारे जीवन में ऐसा बहुत से परिस्थितियां रहेगा जो हमारे खिलाफ रहता है। So that may not be a backsliding from our faith. तो परंतु वो परिस्थितियां हमें संसार की ओर पीछे जाने के लिए प्रभु से दूर होने का कारण नहीं होना चाहिए। So that in that moment we have to stand for the Lord and then we have to pray to the Lord. और उस परिस्थिति में परंतु उस परिस्थिति में हमें अपना विश्वास में हमें स्थिर रहना है, खड़े रहना है और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। The moment we have to be understand and seeking what God is expecting from me. और उस परिस्थिति में हमें वहां पर प्रभु से हमें जानना है, समझना है कि हे प्रभु इस परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। When we are standing in the faith strongly, God can do something in our life. क्योंकि जब उस परिस्थिति में अगर हम विश्वास में अगर स्थिर रहेगा तब प्रभु इस्तेमाल करेगा और हमें बताएगा कि उनका इच्छा क्या है इस परिस्थिति के द्वारा। So as you know that I have the same problem facing for my family. आप लोग जानते हैं कि मेरा परिवार के जीवन में मुझे मालूम है वो समस्या क्या है। So if my son was under the somebody capture, now you just amazing how I feel the moment. तो जरा सोचो अगर मेरा बेटा पकड़ा जाता तो क्या होता मेरा अवस्था। So I do not know that still I couldn't remember that I ate food or not. मुझे अभी भी उस दिन का सदमा अभी भी वो दिन याद है, लेकिन उस दिन मैंने खाना खाया क्या क्या किया ये सब मुझे कुछ याद नहीं है। So I was fully mind stressed in the day. उस दिन मैं बहुत ही सदमा में था, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या क्या किया। And sometimes my son told me, Papa, don't share this testimony because I am very sad, you know. It happened there. और मेरा बेटा आके मुझे बोलता है कभी कभी कि पिताजी ये गवाही जाके किसी को बोलना नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुखी अवस्था था इसलिए किसी को बताना नहीं। So I said, no, Joseph, this is the opening way for you. God has helped you. Yes, तो मैंने तब मेरे बेटे को तुरंत बताया कि ये बेटा ऐसा नहीं है, ये प्रभु ने एक रास्ता खोल के रखा है बताने के लिए, ताकि इस परिस्थिति के द्वारा इस गवाह के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार तू बता सकता है, ऐसा एक रास्ता खोल के दिया प्रभु ने। So this is the happening. This can be happen in our life. और ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में भी हो सकता है। When we read the verse 6 and 8, 6 to 8, हम लोग 6 से 8 जब पढ़ते हैं, so we are seeing that God has leading and His people in the verse 6 to 8. और वहाँ 6 से पढ़ते समय परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को चलाता है करके वहाँ पर हम पढ़ते हैं। So Jeremiah he thought that he was a very young. I could not do anything. यिर्मयाह को क्या लगा, मैं तो एक जवान बच्चा हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता बोलकर ऐसा बहाना देकर सोचने लगा वो। He tried to escape from the will of God. और परमेश्वर ने जो इच्छा जब उसको प्रकट किया तो वो बहाना देकर बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। He tried to something away from the will of God. और परमेश्वर की इच्छा से वो दूर हो गया, उन्हें देख रहा था। And verse 8, God has said, do not be afraid for any human face. 8 का शुरुआत पढ़ना। तू उनके मुख को देखकर मत डर। मतलब किसी का जो तेरे सामने आने वाला, तेरे विरुद्ध के आने वाला जो भी लोग हैं, उनके चेहरे को देखकर तू डरना नहीं। So God has strongly standing for the Jeremiah. अब यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह के लिए खड़ा है। And Jeremiah also, God has encouraging to Jeremiah to stand in the faith. और यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को अपने विश्वास में उसको मजबूत कर रहा है, कह रहा है कि तू इसमें बलवंत होकर खड़ा रहे, तू इससे दूर नहीं जाना मुझसे। So same thing God has promised to you and me also in our life. यही बात तो प्रभु हमसे हमें प्रतिज्ञा दे रहा है ना, हमें भी प्रभु वादा करके कह रहा है ना कि यही परिस्थिति में प्रभु हमें भी सांत्वना दे रहा है ना। So there is not only God has promised to Jeremiah. तो ये ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर सिर्फ यिर्मयाह को ही सांत्वना दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, हमें नहीं दे रहा, ऐसा नहीं सोचना। So God has standing for you and me in the same moment also. तो क्योंकि हर परिस्थिति में परमेश्वर जैसा यिर्मयाह के लिए खड़ा था और उसको प्रोत्साहन किया, वैसा आपके लिए और मेरे लिए उसी रीति से प्रभु खड़ा है। So God has promised to Jeremiah, God has promised to Joshua, and God has promised many
heroes in the Old Testament. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु ने हर एक विश्वासियों को, जो विश्वास के वीर लोग हैं, प्रभु ने उनको वादा किया, उनके साथ प्रतिज्ञा किया था, वो बातें हमें भी प्रभु हमसे प्रतिज्ञा करता है। And many times I learned a lesson from the book of Job. और मैं बहुत बार अय्यूब का पुस्तक से मैं सबक सीखता हूँ। So I read many times book of Job. अय्यूब का पुस्तक में वो मैं बहुत बार पढ़ा, So I learned many things in the life of Job. और अय्यूब का जीवन को देखकर मैंने बहुत से बातें सीखा। So he have 2-3 tempted in the life of Job. वो दो तीन बार वो परीक्षा में गया, And he lost all his daughter and son and all the animals in his life. और वो अपना बच्चों को खो बैठा, उसका जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, वो सब वो खो बैठा, घर खो बैठा, ऐसा सब उसका जो भी धन था वो सब खो बैठा। So but Job, you know what happened in the same moment when he lost everything? जब अय्यूब को सब कुछ खोना पड़ा तो भी उसको क्या हुआ? In the Job chapter 1 verse 20, he kneeled Ayub- and he prayed. अय्यूब 1:20 में हम देखते हैं कि ये सब खबर जैसा जैसा सुन रहा था, उसने क्या किया 1:20 में, कि वो घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना किया। And he said, I was born with the empty hand उसने कहा कि मैं खाली हाथ से मैं जन्मा हूँ and I will die with the empty hand. और मैं इसी रीति से मैं मरूंगा। So that the promise Job had faithful to God. उतना विश्वास योग्य था अय्यूब को परमेश्वर की ओर था। Not only that, there are friends of Job came to him and tried to tempt it in his faith. और फिर वो आगे चलकर क्या हो गया, हम अय्यूब के मित्रों को देखते हैं जो आ रहा है और वो ऐसे ऐसे बातें बोलकर उसको विश्वास के खिलाफ उकसाने लगा। And even though his wife in the book of Job chapter 2, his wife is calling to Job. और दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का पत्नी ने भी उसको डांटा, And curse your God and die तू yourself. इस जीवित परमेश्वर को तू श्राप दे और तू मर जा। Job chapter 2, I think verse Yes, 22. yes. Yeah. अय्यूब का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं। So that happened in the life of Job. तो ऐसा सब परिस्थितियों से अय्यूब गया, So that maybe happened you and me in our days. और हमारे आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी शायद ऐसा बातें हो सकता है। Sometimes our children may be against us. शायद हमारा बच्चे हमारे खिलाफ हो सकता है, Sometimes my husband may be against us. शायद मेरा पति हमारे खिलाफ होगा, Sometimes my wife may be against us. शायद मेरा पत्नी मेरे खिलाफ होगा। So the thing is we have to be standing for the Lord. परंतु ऐसे सब परिस्थितियों में हमें प्रभु के लिए हमें खड़े रहना So है। Job faced lots of difficulty, many years, many struggles in his life. और इस तरह अय्यूब भी अपने जीवन में बहुत सालों तक ऐसा विरुद्ध बातें वो सहने का अवस्था में हो गया। So when you read the book of Job chapter 42 verse 12 to 17, you see how God blessed at the last moment in the life of Job. और आखिरी अध्याय में हम पढ़ते समय में वहां पर 17 वाक्य तक हम लोग पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर ने 13 से 17 तक परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष किया करके हम पढ़ते हैं। So he have something, the God has given triples and triples what he had before. और उसको जितना जितना आशीष था, जितना जितना जानवर था, वो सब बातों में प्रभु क्या 2 गुना 3 गुना ऐसा आशीष उसको भरकर दिया। So many missionaries are struggling lots of difficulty in their life. तो हम देखते हैं कि बहुत से सेवक लोग हैं अपने जीवन की परिस्थिति में बहुत दुख से जाते हैं। And I do not know how many of you can understand how difficulty we start the assembly in the unknown area. और आप लोगों को शायद पता होगा कि मालूम नहीं, हम लोग को बहुत कठिनाइयों से हम जाते हैं जब एक नया जगह पर जाकर सुसमाचार बोलकर लोगों को एकत्र कर कर एक मंडली को फिर शुरू कर कर वो मंडली को चलाए। Sometimes we whole life we spending in the village. कभी कभी ऐसा हमारा पूरा जिंदगी एक ही गांव में चले जाता है लोगों को मसीह में लाकर मंडली शुरुआत करके चलाने के लिए, So we face lots of difficulty. और बहुत से तकलीफें हमें झेलना पड़ता है। And don't expecting, within a year we will build this much people we are gathering and all. और ऐसा कभी नहीं सोचना कि एक साल में हमारा बड़ा मंडली होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, 100 लोग 200 लोग होगा करके ऐसा आशा नहीं रखना। Until and unless God has using you and me, then we cannot do anything our human capacity. देखो प्रियो, जब तक प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करता तो वो तो प्रभु है जो हमें इस्तेमाल करता है, इसलिए प्रभु हमें इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारा खुद का इच्छा के अनुसार ऐसा होगा वैसा होगा करके ऐसा नहीं सोचना, प्रभु है जो हमें चलाता है। And he is the one who can make you the right direction. और प्रभु ही है जो हमें सही मार्ग में लेकर जाता है। So the life of Jeremiah also same thing. God has leading Jeremiah to get the Judah from the
consequence of the sin. तो अभी यहाँ पर इसलिए परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह को इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूदा गोत्र ने जो उन लोग ने पाप किया और परमेश्वर के खिलाफ जो कार्य किया उसके अवस्थे से परिस्थिति से बचकर वो लोग मन फिराकर बाहर आए। And this is the same way the uncle also spending his life here to save, to make them understand from the sin. और यही बात मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का दास भी यहाँ पर आपके बीच में रहकर प्रतिदिन आपको वचन बांटकर आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर प्रभु में बने रहे। So this is what we are doing for the ministering among the people. यही बात है हम लोग अलग अलग गांवों में जब जाते हैं समय में ये बात का सेवा हम उधर जाके करते हैं। And ministry, don't think about that ministry only the person who are preaching and who are going and preaching in the streets, who are preaching in the crowded area, who are preaching in the pulpit. तो सेवा करके विषय जब बोलते हैं समय में सेवा हम लोग इस बात पे कभी सेवा नहीं करना। सेवा मतलब बस आके सामने आके प्रचार किया या किसी को जाके ट्रैक्ट बांटा या भीड़ में आकर जोर से चिल्ला कर प्रचार किया वही सेवा है, ऐसा नहीं सोचना। So growing the church is one of the big responsibility for all the members. तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो सभी मंडली को जो प्रभु ने दिया है। So you all have the big responsibility. हम सबके पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। You may not be sharing the gospel to the people. हम लोग शायद डायरेक्टली जाकर किसी को सुसमाचार बांटा नहीं होगा। But you can bring the people and sharing. You can use somebody for sharing the word. और परंतु वो आप शायद डायरेक्टली नहीं बोला होगा लेकिन आप किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आप जानते होंगे कि मंडली में कोई भाई है जो अच्छा सुसमाचार बोलता है, वो भाई को लेकर जा सकते हैं घरों घरों में जाकर सुसमाचार बांटने के लिए। Sometimes you can signing your life to our neighbor. हाँ, Signing means giving light. हाँ और ऐसा तो अगर शायद डायरेक्टली आप जाके सुसमाचार बोले ना तो भी परंतु हमारे जिंदगी दिखाकर हमारा ज्योति जब हमारा पड़ोसी देखेगा तो उसके वजह से पड़ोसी के जीवन में मन फिरावट आ सकता है। And when you are in the very how will say disobey life, when you change the life, people can change it. और हम लोग ये जो संसार है जो जैसे एक भ्रष्ट संसार है, इस संसार के बीच में जब हम सीधे मार्ग में चलते रहे सीधा सही रीति से जब चलते हैं जब लोग देखते हैं तो उनके जीवन में वो सवाल लगा कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, तो वो एक कारण बन सकता है प्रभु को जानने के लिए। So you all have the big responsibility. तो इसके लिए हम लोग एक सही रीति से गवाह बनकर जिंदगी जीकर दिखाना ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हर एक विश्वासी का। So this is the way Jeremiah used by God for his ministry. इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल कर रहा है एक बहुत बड़ा सेवा के लिए। The last part we'll see the time also over. Verse 9 and 10. हम लोग उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोकने के लिए। So God has given Jeremiah for the nation of Judah. तो वहां पर क्या हो गया, परमेश्वर अभी यिर्मयाह को इस्तेमाल कर रहा है, उसको चुन रहा है ताकि वो यूदा गोत्र के लिए इस्तेमाल हो जाए। And God has chosen you for the nation of this Nasik. उसी रीति से परमेश्वर ने हमें चुना है इस नासिक प्रदेश में प्रभु का सेवा करने के लिए। So we all have to be the responsibility and growing the churches in our life. इसके लिए हम लोग सब लोग जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी उठाना है प्रभु का सेवा को और राज्य को बढ़ाने के विषय में। So when we have not that much understanding and not that much cooperating in the ministry, we do not know how we are surviving in the Christian life. If we are not obeying ओके हम लोग अभी अगर प्रभु का ये वचन जो अभी हमारे पास आया है इस वचन के अनुसार अगर हम लोग आज्ञाकारी ना हो, हम लोग इस वचन को समर्पण नहीं करें तो बहुत बार हमको खुद को मालूम नहीं पड़ रहा अरे क्या सेवा है क्या करना है, क्योंकि हम प्रभु का वचन को नहीं मान रहे। So we have to be understand what God has given responsibility to the member of the church. Amen. इसके लिए हमें प्रभु का मंडली का विषय में हर एक विश्वासियों को, अपने सदस्य लोगों को, मंडली के लोगों को प्रभु ने क्या क्या जिम्मेदारी दिया है, क्या क्या जवाबदारी है, ये सब बातें विश्वासी जानना जरूरी है ताकि उसके हिसाब से वो पहचान कर हम सेवा कर सके। So there is the big testimony, you and me, to stand for the Lord when the circumstances may come in your life. देखो प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी
है। वो क्या है कि जब परिस्थिति आया तो किस रीति से हम प्रभु के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम सबको उठाना है। So I was sharing what happening during my college in Kerala. मैं केरला में मैं गया था, वहां पर जब मैं बाइबल स्कूल का वहां पर जब मैं पढ़ने के लिए, So I went Bible college after I got married only. मैं शादी के बाद मैं बाइबल कॉलेज में मैं गया था। After I have my first son, the Joseph, who's studying in the Bible college. तो मेरा जो बड़ा बेटा जो अभी जो पढ़ रहा है, वो उसका जब जन्म हुआ था उसके बाद वो 6 महीने ही था, उसके बाद मैं गया बाइबल, मैं प्रभु का विषय का सेवा के लिए इच्छा आया, इसलिए मैं पहले बाइबल कॉलेज गया। So Brother Bensi, one day we met in the Brother Bensi residence. आप लोग बेंसी को जानते होंगे ना, ब्यूटी पर का बेटा, उसको मैं इस बार जब मैं केरला गया था तो मैं उसके घर में मुझे जाने का मौका मिला। So he said, brother, how do you come to Kerala? Please tell me. तो उसने मुझे ये इस बार मुझे पूछा, भाई आप कैसा केरला में आए? So I spent with him around 2-3 hours with his uncle. We sit together and sharing together. और फिर मैं शुरू हो गया मेरा गवाही और मेरा जीवन का पुराना चरित्र सब मैंने बताने लगा। ऐसा 3-4 घंटा हम लोग बात करते करते गए। So I just crossing within 2-3 minutes. I was just sharing the short how I spent in the Kerala. तो मैं बस केरला में कैसा समय बिताया करके छोटा टाइम में मैं बता देता हूँ। So I went around 8-9 kilometers by walk for reach the college. तो मैं जहाँ पर मैं जब केरला के लिए जब मैं गया, मैं जहाँ पर रहता था लगभग रहने के स्थान से 9-10 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ता था कॉलेज के लिए। So I went with my wife because in the campus there is no facility for the family quarter. तो क्या हुआ कि मैं उस समय में मेरे परिवार को मैं लेकर गया था और परिवार को लेकर जाने की वजह से कॉलेज कैंपस में परिवार के साथ रहने का अनुमति नहीं था, इसलिए हम लोग को दूर घर लेना पड़ा। And there is a banana farm. I take care of the banana farm morning and evening. Then after that I went to Bible college. तो वहाँ पर मुझे एक जगह पर रहने के लिए मिला, उस व्यक्ति के पास केले का बगीचा था या खेती था, तो मैं वहाँ पर काम करता था और जैसे ही समय मिलता था कॉलेज में जाता था। So like that I spent my around 2-3 months I went by walk to the college. तो इसके 2-3 महीना मैं ऐसा करता रहा, काम भी करता था और बाइबल कॉलेज में जाता था। So that campus belongs to our college principal. तो जहाँ पर where you stay? Yes. तो मैं जहाँ पर रह रहा था वो जगह भी मेरा जिस कॉलेज में मैं जा रहा उसका वो मेरा प्रिंसिपल का एरिया था वो। So many of the truck driver knew us because we are walking in the every morning. तो हाँ, तो क्या हो गया कि मैं उस रास्ते से मैं 3 महीने से लगातार जाने के वजह से उस एरिया के लगभग सभी लोग हमें पहचानते थे। And the truck driver sometimes they took me and put in the some station. The later I spending around 2-3 months. हाँ, तो और जिसके वजह से उसका फायदा क्या हुआ, जाते समय में बहुत से रास्ते में जाने वाले गाड़ी जाने वाले लोगों को हम पर तरस आता था और वो तुरंत हमें गाड़ी में बिठाता और नजदीकी बस स्टॉप या स्टेशन में हमें छोड़ देता था। So like I spent my college life in the Kerala. और इस रीति से मेरा कॉलेज का जो समय है, जो समय को मैं केरला में मैं इस तरह बिताया। And after 2-3 months, the college knew it. I spent a lot of difficulty walking and all. थोड़े समय के बाद कॉलेज में लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ये भाई जो है या मैं जो है बहुत तकलीफ से कॉलेज में आ रहा है और परिवार को भी संभाल रहा है, काम भी कर रहा है, फिर कॉलेज में आकर भी पढ़ाई कर रहा है, ये सब बातें कॉलेज में फैल गए ये बातें। And then in the next semester, college gave me one cycle. तो अगला सेमेस्टर में क्या हो गया, कॉलेज वालों ने मुझे एक साइकिल दिया। So I riding the cycle and my wife sitting in the back. We spent like that. तो क्या हो गया, तो मैं साइकिल लेकर जाता था, मैं पत्नी मेरे पीछे बैठता था और हम लोग मैं चला के जाता था। So like that I spent my education in Kerala. और इस रीति से मैं मेरा समय प्रभु का विषय में पढ़ने के लिए जानने के लिए समय मैंने बिताया। So Bensi want to know where I stay and where I study. तो बेंसी को आग्रह हुआ ये कहानी सुनने के बाद कि कहां से कहां पर रहे और कहां कॉलेज है करके बताओ करके उन्होंने पूछा। And he dropped me all through way. I went this way and I sat in the scooty and we both were riding around. तो प्रभु का दया से बेंसी ने जहाँ पर घर लिया है वो वही कॉलेज के नजदीक जगह था, तो इसके लिए हम लोग जैसी बाइक लेकर हम गए और स्कूटर से हम लोग सब जगह पर जहाँ पर मैं रहा, कौन सा रास्ता लेना पड़ा, कहाँ पर मुड़ना है, सब बातें मैंने बेंसी को दिखाया। So Bensi was surprising that how you stay here, such an unknown area. तो बेंसी सोचने लगा, अरे ब्रदर मानना पड़ेगा, ऐसे अनजान जगह पे कैसा आप अपना परिवार के साथ जिया। So this is what God has using me during my college. During my college. प्रियो, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस रीति से इस्तेमाल किया, जब मैं कॉलेज में आया प्रभु ने मुझे ऐसा चलाया। So
still we are in the very difficult situation sometimes. अभी भी बहुत बार तकलीफ का अवस्था में मैं जाता हूँ जब हम मणिपुर में जब भी रह रहे हैं। So we are not turning back from our faith, and we are not doing something against the God. और ऐसा परिस्थिति होने के बावजूद भी हम लोग अभी भी विश्वास पे हम लोग खड़े हैं, स्थिर है। प्रभु के खिलाफ हम लोग कुछ भी ऐसा ना हो करके उसी विषय में हम लोग विश्वास पे स्थिर होकर हम प्रभु में हैं। So now I want to grow in the ministry in the state of Manipur. इसीलिए मेरा तो सबसे बहुत बड़ा इच्छा है कि मैं प्रभु का सेवा में मैं बढ़ूं और मणिपुर प्रदेश में प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। And last time I was little bit changes my mind. If the Manipur is not continuing ministry, I go to the Kerala and working somewhere else. This is what I came in my mind. गया साल मणिपुर देश में जो जाति के झगड़ा के वजह से परिस्थिति ऐसा था कि लोग वहां पर लोगों को रहने का हालत बुरा हो गया था। तो ऐसे समय में मैं सोचने लगा, प्रभु अगर ऐसा परिस्थिति अगर मणिपुर में है तो मुझे भी यहाँ पर रुकने नहीं होगा। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं केरला जाता हूँ, वहां पर एक छोटा घर लेकर सेवा करता हूँ। And I share with the PCF Matthew uncle also last time. और मैं पीसी मैथ्यू ब्रदर से तकेशन ब्रदर से भी ये गवाही मैंने उनको बताया। So he said, no, Suresh, you have to be there in the Manipur. उन्होंने मुझे प्रोत्साहन करके बोला, नहीं भाई, आपको मणिपुर में ही रहना है और वहां पर एक गवाह बनना है। You have to stand there. So we will be with you. We will be blessing you all. Yes, अगर आप वहां पर खड़ा रहा, स्थिर रहना, हम भी आएंगे बीच में आपको मदद करेंगे, हमारा प्रार्थना रहेगा, परंतु आप यहाँ पर स्थिर रहकर प्रभु का गवाह बनना। That time I remember the life story of Jonah. और वो ऐसे समय ये जब बात बोला तो मुझे तुरंत योना का बात याद आया। And that moment I doesn't change my mind. I will be there whatever the situation is. उससे मैं निर्णय ले लिया कि मैंने बोला, हे प्रभु, अभी मैं ऐसा भटकूंगा नहीं, उधर मेरा मन को मैं बदलूंगा नहीं, मैं स्थिर रहूंगा, मैं मणिपुर में रहकर ही मैं आपका सेवा करूंगा बोलकर मैंने ठान लिया। This is my commitment to the uncle and to God. तो मैं ये प्रभु की ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और प्रभु का दास जो इसने मुझे प्रोत्साहन किया उनके सामने भी मैं ये प्रस्ताव में रखकर समर्पण करता हूँ। So please continue pray for the state of Manipur so that we can proceed all the gospel work. इसके लिए आप लोगों से मेरा खास प्रार्थना है कि आप मेरा सेवा के लिए प्रार्थना करना और मणिपुर प्रदेश में वहां पर बदलावट आए, लोगों में मन फिरावट आए और प्रभु का सेवा प्रभु की इच्छा के अनुसार होने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। So thank you very much. May God bless you. आप लोगों ने ये समय दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। And I am expecting your prayer to growing the churches in the state of और मैं आग्रह रखता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करेंगे और मणिपुर प्रदेश का विकास होने के लिए मैं विनती करता हूँ। May God bless you. प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रभु का दास का जीवन का गवाही हमें कितना प्रोत्साहन देता है। बहुत बड़ी बात है। मणिपुर का संकट का एक छोटा भाग उन्होंने समय को देख करके बहुत कम करके बताया, परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव हुआ कितना वेदनाजनक बात है। खास करके उनका बेटे के बारे में जब वो बात बोलेगा तो एक बाप का दिल में क्या होता, बहुत वेदनाजनक बात था। जो भी है प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने उनको अभी तक बचाकर प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमारे बीच में भी लेकर आया और जरूर वापस जाकर के मणिपुर में शक्ति रीति में प्रभु का सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी नासिक मंडली को भी प्रभु ने उनका गवाही के द्वारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब लोग प्रार्थना करेगा। अब मालूम है जब प्रभु में रहते हुए भी समस्या आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, समस्या जरूर आएगा, परंतु वो नौका कभी डूब नहीं सकता, कोई नहीं डुबा सकता, है ना। जब मरकोस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 से 41 तक जब वचन बढ़ता है वहां पर उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वहाँ आप पिछले भाग
समझा हाँ। और आगे थम गई और बड़ा चैन हो गया हाँ। और उनसे कहा हाँ। तुम क्यों डरते हो? हाँ। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ। वे बहुत ही डर गए हाँ। और आपस में बोले हाँ। यह कौन है? हाँ। क्या आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना बड़ी बात है। जरूर प्रभु के लोगों को समस्या नहीं आएगा ऐसा नहीं, बड़ी आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, परंतु यदि हमारे जीवन की नौका में यीशु मसीह है उसको कोई नहीं डुबा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु कितना महान है, ये बात का अनुभव प्रभु भक्तों को देता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ ये जो हमारे गवाही, स्वर्ग दूतों को भी नहीं मिला चांस। आप बताओ, हैं? स्वर्ग दूतों को भी ये चांस नहीं मिला, क्यों नहीं दिया? हैं? क्योंकि उनको उद्धार का अनुभव नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको उद्धार का अनुभव ना होने के कारण प्रभु ने उनको यीशु मसीह का गवाह बनने का चांस नहीं दिया, परंतु हमें मिला। अपन कितने धनी लोग हैं, परंतु हमें मिला वो सेवकाई का महत्व हम जानते हैं क्या? ये बड़ी बात है ना। प्रियो, हो सकता है हमें कई प्रकार का नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान थोड़ी समय के लिए। प्रभु ने अभी हमारे प्रभु दास ने बोला ईयोब को प्रभु ने क्या किया? सब डबल दिया। कितना दिया? दुगुना। सिर्फ एक चीज नहीं दिया। क्या नहीं दिया? बच्चे में डबल दिया ना। हाँ करेक्ट, पत्नी डबल नहीं दिया। बाकी सब दुगुना दिया, और जो पत्नी को दुगुना नहीं दिया। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में जब ये समस्या जब आता है, हमारा प्रभु कौन है? वो बात दुश्मन को प्रकट होने के लिए हमें एक पात्र बनाकर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। जरूर हम लोग कभी नहीं सोचता ऐसा, कहीं ऐसा अवस्था में हमें गुजरना पड़ेगा। प्रभु ने बोला वो अवस्था तुझे नहीं डुबा सकेगा। ये प्रभु का फायदा है प्रिय। शत्रु के बेशक अवधियों के जीवन आपको मालूम, जीवित परमेश्वर कौन है करके नबूकदनेस्सर राजा को भी समझाने के लिए प्रभु ने उनको आग में जाने दिया। अब देखो ना, उसको डालने के लिए गए हुआ लोग दूर भूम हो गया। तो ये लोग डालने वाला भूम हो गया, तो फिर डाला गया वाला लोग भूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो हम क्या देखता है, वो लोगों को नबूकदनेस्सर लोग बुला के बोलते हैं कितना नाम डाला? बोला तीन देख 4 देखा। प्रतिकूल में जाता हूँ, हम प्रभु के संगति में हैं। प्रभु हमारे उस समय में ज्यादा निकटता में है। प्रभु को बहुत गहराई में अनुभव करने का सुंदर मौका है। प्रतिकूल जीवन में आया कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी प्रभु का जन, इसलिए अभी भी ऐसा समय में एक वचन में आपको उसके लिए बताना चाहूंगा। याकूब उसका पहला अध्याय 2-3 वचन। याकूब जेम्स चैप्टर 1:2-3। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरी देखो, वो वचन पढ़ने के टाइम पर ही बहुत मानव टेंशन देने वाली बात है। अगर संकट आ गया तो क्या समझना? आनंद की बात समझो। क्यों? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, एक बात जानना, भक्तों के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आएगा, परंतु हमें परीक्षा कई लोग चाहता ही नहीं। परीक्षा चाहिए कि नहीं? प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा चाहिए, बैठना है तो परीक्षा चाहिए। बिना परीक्षा का प्रमोशन आजकल स्कूलों को 9वीं तक नो परीक्षा, सब बोर्ड पास, पर वो पास नहीं है। यहाँ पर प्रभु के जन को आत्मीय जीवन की उन्नति पाना है तो हमें नाना प्रकार का परीक्षा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परीक्षा में उसका 12 वचन क्या बोलता? वो सुंदर धन्य वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहता, परीक्षा में हारता हो नहीं, परीक्षा में स्थिर रहता। प्रियो, मसीह जीवन बहुत से परीक्षाओं से गुजरने वाला बात है ना। परीक्षा हुआ है कि नहीं है? कितना हजारों गवाही दो,
बहुत बड़ी बात है, परंतु बहुत लोग परीक्षा में गए नहीं अभी तक। सब सुना है प्रियो, हमारे जीवन में जब हम मसीह में बुला पाए हुए लोगों का अवस्था भेड़ियों के बीच में बैठे, परीक्षा है कि नहीं? चारों तरफ परीक्षा है, कितनी बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने सुंदर गवाही दिया, सुंदर। यिर्मयाह को प्रभु ने माँ के पेट में ही चुना, हमको कब चुना? एफेसियों 1:4, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुना। प्रियो, हम लोग कितने धन्य लोग हैं, हमें मिला हुआ चुनौती बहुत श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु ने उनके समय में ये बात का प्रकाशन दे करके प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, तो अपन कितना धन्य लोग हैं, बहुत धन्य लोग हैं। तो जरूर हम लोग मणिपुर नहीं जा पाया तो भी भाई अभी वापस प्रभु वहां पर भेजेगा, हम लोग प्रार्थना करेगा, प्रार्थना का कवच, प्रार्थना का शील्ड उनके साथ रहेगा, कभी भी विरोधी कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं, प्रभु का महिमा के लिए अभी तक जो नहीं अनुभव किया, नए नए अनुभव में होकर के प्रभु का गौरव के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। कितने लोग विश्वास करता? बिल्कुल प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ने उन्हें हमारे बीच में जो भेजा है, उनके लिए बहुत बड़ा एक पावर स्टेशन यहाँ से होने के लिए अभी से पावर सप्लाई होगा, सबका प्रार्थना में याद रहेगा। प्रार्थना काम करता है कि नहीं? है ना। तो इसलिए निश्चय प्रभु ने हमारे बीच में प्रभु का दास को लाया। आप प्रभु की इच्छा है तो अगला बुधवार को भी है, ऐसा आशा करता है, मालूम नहीं उससे पहले प्रभु आ गया तो बादलों में। तो इसलिए अपने को प्रभु ने जीवित आशा दिया है, हमारी आशा कभी भंग नहीं होगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का दास को गवाही देने के लिए, वचन बोलने के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया और परिभाषा करने के लिए जीव को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। उनके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उन्हें भी मसीह में हमारा मंडली की तरफ से मसीह वंदना, खास करके सुरेश भाई को विशेष मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु आपको बहुत आने वाले दिनों में बहुत अनोखा रीति में प्रभु इस्तेमाल करेगा, प्रभु के लिए एक महान पात्र बना करके, है ना, प्रभु का वचन में, ज्ञान में और प्रभु स्वर्गीय सामर्थ्य में होकर के प्रभु इस्तेमाल करेगा। इवन परिवार के लिए भी हम लोग मंडली, नासिक मंडली हमेशा आपको प्रार्थना में याद करेगा। प्रभु को महिमा मिले, आमीन।